जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी। यशोदानंदना ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी। हे राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गाइए, थोड़ा पास पास आ जाओ और थोड़ा। ताली बजाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हे राधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हे दीन बंधु हे दुख हारे, हे दीन बंधु हे दीन बंधु हे दुख हारी, हे दीन बंधु भक्त वत्सल भव भयहारी। भक्त वत्सल भव भयहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, प्रेम से गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की ग्रंथना श्रीमद् भागवतम की कार्तिक मास की श्री वृंदावन धाम की यशोदा दामोदर की राधा दामोदर की राधा रानी सरकार की समस्त भक्त जन की गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम और एक बार बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं
पंगुं लंघयते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राजराजेश्वर गोपी प्राणधन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम श्री कार्तिक मास में श्री वृंदावन धाम में यमुना तट में भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए भक्त लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। परम उत्साह के साथ हम ये राधा दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत को पालन करने हेतु यहाँ सभी भक्तजन भक्त भक्तागण बालकगण बालिकागण सभी उपस्थित हुए हैं। हम हृदय की गहराई से आप सबका स्वागत करते हैं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत अभिवादन। आज शारदीय पूर्णिमा का प्रथम पूर्णिमा है। वैसे शरद ऋतु 2 महीना की होती है, एक कुंवार और दूसरा है कार्तिक। कुंवार के महीने के अंत में एक पूर्णमासी उससे भी शरद पूर्णिमा कहते हैं एवं कार्तिक मास के अंत में भी जो पूर्णिमा आती है उसको भी शरद पूर्णिमा कहते हैं। दोनों शरद पूर्णिमा है। 11 महीने पहले भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रजबालाओं को आशीर्वाद दिया था, हे ब्रजबालाओं आगामी शरद पूर्णिमा के रात्रि को हम आपके साथ विहार करेंगे। वो ब्रज की छोहरियाँ वो अहीर बालाएँ प्रतीक्षा करती करती 11 मास बिता देती है और वो शुभ घड़ी आज आ गई। बस 10-12 घंटे के बाद सायंकालीन उपस्थिति होगा और भगवान श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं सबसे श्रेष्ठ और पृष्ठ लीला का भगवान यही वृंदावन धाम में मंचन करेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है, इसलिए उनका एक नाम पड़ा रास बिहारी। रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। सो शरद पूर्णिमा पर कहेंगे तो बहुत लंबी कथा होगी। भगवान शरद ऋतु के पूर्णमासी को देखा। भगवान अपि तारात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। रास पंचाध्यायी जो भगवान के मुखमंडल की मधुर हंसी मानी जाती है, ये भगवान की मधुर मंद मुस्कान है, श्रीमद् भागवत की ये मुकुट है, ये रास पंचाध्यायी। इस पर अनेक लोगों ने अनेक भाव दिया है, लेकिन हम सब व्रत के लिए आए हैं। हमें निर्देश है, हमको कार्तिक महात्म्य पर कहना है। और आज एक महाभागवत मुरारी गुप्त जी, उनका आज तिरुभाव या आविर्भाव तिरुभाव दिवस है। मैंने इसलिए रासलीला का एक ही श्लोक सुना दिया। यदि आप बोलना चाहते हैं मेरे साथ बोल करके संतुष्टि कर लीजिए। भगवान पिता रात्रे शारदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिताः। भगवान पिता रात्रिः शारदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिताः।
भगवान लीला बिहारी श्री कृष्ण ने अपने योग माया का आश्रय करके उस लीला विहार करने हेतु शारदीय रात्रि का दर्शन किया। वीक्षा किस लिए? रंतुम, रमण करने के लिए। किनके साथ? ब्रज कदम्बाओं के साथ, ब्रज बालिकाओं के साथ, ब्रज कुमारियों के साथ विहार करने हेतु देखा। भगवान जिस रात्रि को देखे वो रात्रि कितना धन्य नहीं होगी। ये शारदीय पूर्णमासी बड़े बड़े कवियों के मन को आकृष्ट करती है। सा शरत काव्य कथा रसाश्रया, सारे रस का आश्रय है ये रात्रि। और समस्त रस के आगार रस सिंधु इस रात्रि को वीक्षा, वो देखते हैं। किस लिए? रमण करने के लिए, संसार में कंदर्प को दिखाने के लिए। देखो जी कंदर्प, तुमने सब पर विजय पाई है, लेकिन तुम्हारे गढ़ में, तुम्हारे किले में विश्व की सर्वोच्च सुंदरियों के साथ हम रमण कर रहे हैं, फिर भी अवरुद्ध सौरथ। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी। श्रीधर स्वामी इस तरह से भाव देते हैं। काम विजय लीला दर्प कंदर्प दर्प जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडन। रास मंडल को मंडित करने वाले श्रीपति गोपीपति की जय जयकार हो। ब्रह्मादि जय संगरूढ़ दर्प कंदर्प दर्प। ब्रह्मा पर कंदर्प का अधिकार है। ब्रह्मा भी मोहित होते, शंकर भी मोहित होते, इंद्र चंद्र वरुण किन्नर गंधर्व, इनको कौन पूछता है? पत्थर अगर आसमान में उड़ने लगते हैं, पत्तल को कौन पूछे? पर भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय उन ब्रज वधुओं के मध्य जो अशेष लक्ष्मियों के सुंदरता का आगार, सायंकाल के समय एकांत में विहार किया। सो मित्रों, ये अनेक कथाएं माताओं आप लोग पढ़ लेना। संध्या के समय हम लोग सभी मिलकर के गोपी गीत का पाठ करेंगे, उसमें भी भाग लेना। आइए, जिस व्रत को पालन करने के लिए हम लोग परम उत्साह के साथ एकत्रित हुए हैं, उस कार्तिक मास के बारे में हम लोग कुछ श्रवण करते हैं। ध्यान देना, एक पूर्णमासी आज और आगामी पूर्णमासी होगी 19 को या 20 को? 19 को। सो 20 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक ये बीच वाला जो मास है, इसको कहते हैं कार्तिक मास। क्यों कार्तिक कहते हैं? हमारे जो चंद्रमा है, नक्षत्रों का राजा, नक्षत्रों का पति, एक मास में एक नक्षत्र मंडल में रहते हैं। जैसे वैशाख मास में यदि विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा की अवस्थिति होती है, इसलिए उस मास का नाम पड़ता है वैशाख। ज्येष्ठा के साथ रहते हैं तो नाम पड़ता है ज्येष्ठ। आषाढ़ा के साथ रहते हैं तो नाम पड़ता है आषाढ़। उसी प्रकार एक नक्षत्र हैं जिनका नाम है कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र में जब नक्षत्र राज उड़ुराज चंद्रमा का अवस्थान होता है, वो जो एक माह की अवधि, उससे कहते हैं कार्तिक मास। और मित्रों माताओं, ये कार्तिक मास 12 मासों में से सबसे अधिक श्रेष्ठ है, सबसे अधिक प्रियतम है भगवान श्री कृष्ण को। इससे कभी कभी लोग दामोदर मास भी कहते हैं। इस मास को लोग ऊर्जा व्रत का मास कहते हैं, और इसको भक्त लोग अपने भाव में परिश्रम का मास कहते हैं। माने इस माह में हम खूब परिश्रम करेंगे। किस लिए? वृंदावन में हमारा एक फ्लैट हो जाए, हमको एक सुंदर सी पत्नी मिले। यही तो परिश्रम है। किस लिए परिश्रम करेंगे? हमको रास बिहारी कृष्ण मिले, इसलिए परिश्रम। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो। विद्वान को चाहिए उसके लिए प्रयत्न करे, परिश्रम करे, जो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। संसार के लिए
सुविधाओं के लिए जो भी परिश्रम है वो 2 कौड़ी का मात्र है। आज है कल नहीं है। गगनचुंबी प्रासाद तुम्हारे धूल में मिलने में 1 मिनट का 1 क्षण भी नहीं लगता। वो सुनामी ने कितने कितने प्रासादों को मिला दिया है नहीं। किसके लिए परिश्रम? इसलिए बुद्धिमान लोग परिश्रम करते हैं। ये कार्तिक मास आप सभी बुद्धिमान भक्त और बुद्धिमती भक्ताओं के लिए है। खूब परिश्रम करेंगे। ऊर्जा, ऊर्जा माने शक्ति। बिना शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। रामचंद्र ने युद्ध किया, युद्ध से पहले दुर्गा की शक्ति प्राप्त की। धनंजय ने युद्ध किया, उससे पहले दुर्गा से शक्ति प्राप्त की। शक्ति के बिना कौन पूछता है? बांग्लादेश में हिंदुओं को कीड़े मकोड़े की तरह मारा जा रहा है। शक्तिहीन व्यक्ति को कौन पूछता है? भक्त भी हो, हनुमान जैसा ही हो, हनुमान का सामना कोई करेगा? मुसलमान हो जाए चाहे कोई भी आ जाए हमारे हनुमान जी के पास, एक चपत्ते सिखा देंगे, मामा का घर दिखा देंगे, जाओ चलो। सो मित्रों, इस महीने में हम लोग की शक्ति बढ़े, ऊर्जा बढ़े, इसलिए इस व्रत का नाम है ऊर्जा व्रत। अग्निर्ज्योति शुक्ल, अग्निर्ज्योति अशुक्ल षण्मासा उत्तरायणम। अग्नि जलती रहे, वो जलते जलते प्राण त्याग हो जाए, उससे घाटा नहीं होता, उससे नुकसान नहीं होता, उससे परम पद की प्राप्त होती है। इसीलिए तो गुणवती जैसे स्त्री को सत्यभामा का अवतार लेना पड़ा है ना। व्रत करती करती गई गंगा में, अगले जन्म हुआ तो सामान्य जन्म नहीं हुआ, वो भगवान की पटरानी सत्यभामा के रूप में आ गई। इसको गीता में कहा गया अग्निर्ज्योति रह शुक्ल। यदि अग्नि जलती रहे, अग्नि माने व्रत की अग्नि जलती रहे, भक्ति की अग्नि धधकती रहे, उसी समय हमारे प्राण पखेर उड़ जाए, कहाँ जाएंगे? गोलोक बिहारी वृंदावन धाम की जय। सीधा सीधा है, सीधा सीधा। इसलिए ऊर्जा व्रत है। सुबह से लेकर के सायंकालीन तक व्यक्ति कृष्ण भक्ति के पीछे थक जाता है ऊर्जा व्रत करके। ऐसा क्यों? एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से पूछा, हे सूत, आपने अनेक बार अनेक मास का महात्म्य बतलाया है, एक बार कार्तिक महात्म्य बतलाए ना। तब सूत गोस्वामी बतलाते हैं, इसका उल्लेख, इसका वर्णन पद्म पुराण में आता है। कई पुराणों में है, प्रमुख जो पद्म पुराण है उसमें ये कार्तिक महात्म्य है, जो सनातन गोस्वामी ने लिया है ब्रज श्री हरिभक्ति, क्या है, हरिभक्ति विलास, या हरिभक्ति विलास में लिया गया है। एक श्लोक पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करके आगे चलते हैं। न कार्तिक समो मासो न कृत न समम युगा न वेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम कार्तिको प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रियं सदा कार्तिकं सकलं यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवाः। अर्थात कार्तिक मास के समान और कोई मास नहीं, सत्य युग के समान और कोई युग नहीं, वेद के समान और कोई श्रेष्ठ शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। समस्त मासों में से श्रेष्ठ मास है कार्तिक। यह मास वैष्णवों के लिए अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत का वृंदावन धाम में पालन करता है, उनका समस्त मनोभीष्ट पूर्ण होता है। इतना ही नहीं, यहाँ समस्त अभिलाषा पूर्ण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपना गरुड़ भेजकर उसको अपना धाम दे देंगे।
ऐसा इस मास की महिमा है। श्री सुत गोस्वामी कहते हैं इस मास में यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी भक्ति करता है, थोड़ी सी माने एक नाम ले लिया, एक बार वृंदावन की परिक्रमा कर ली, एक बार भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर विष्णु का दर्शन कर लिया, एक बार जो करता है भगवान उन पर इतने प्रसन्न होते हैं, उनको वैकुंठ का अधिकारी बना देते हैं। दूसरी बात कहते हैं जो इस माह में संध्या काल में विष्णु मंदिर में दीप प्रज्वलन करता है एवं दीप प्रज्वलन करवाता है, माने स्वयं करता है और दूसरों से करवाता है, भगवान श्री कृष्ण उन पर इतने प्रसन्न होते हैं, उनको अपना जैसा आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं, अर्थात सालोक्य मुक्ति उपलब्ध करा देते हैं। तीसरी बात कहते हैं, तीसरी महिमा, जो प्रातःकाल स्नान करके तुलसी सेवन करता है उसको भी भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय में स्थान देते हैं। ये ऐसे ही अनंत महिमा का बखान हुआ है। हमने तो 3 महिमा लिखा है, पर आपके मन में प्रश्न उठेगा ये कार्तिक मास इतना प्रिय क्यों है, जबकि भगवान ने गीता में कहा है मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, पर कार्तिक इतना प्रिय क्यों, किस लिए? इस मास की अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा रानी। जरा विचार करो, जिस मास की अधिष्ठात्री देवी साक्षात राधा रानी कृष्ण वल्लभा हो, उससे बढ़कर के और कौन सा मास अधिक प्रिय होगा? भगवान ने कहा मार्गशीर्ष हमें प्रिय है, लेकिन राधा रानी ने कहा कार्तिक मास मेरा प्रिय है। भगवान ने अपना सिद्धांत को पीछे किया और उन्होंने राधा रानी को जो मास प्रिय है उस मास की महिमा बढ़ाई। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, बोले राधिका मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं। श्री कृष्ण कहते हैं राधा अमर प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा अमर नाना नृत्य नाचाया उद्भट्टा, गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति शिरोमणि। हजारों प्रमाण है। यथा राधा प्रिया विष्णो तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपेषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभाः। भगवान विष्णु की अतिशय प्रिय है। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन से बात कर रहे थे, बोले हे अर्जुन, जानते हो पृथ्वी हमें क्यों इतना प्रिय है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पृथ्वी हमें सर्वोच्च प्रिय है। त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी, ये तीनों लोकों में पृथ्वी धन्य है, लेकिन फिर भी लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनम पुरी, तत्रापि गोपिका प्रिया यस्य राधा विधा मम। बोले हे पार्थ, इन तीनों लोकों में पृथ्वी मुझे अतिशय प्रिय है, क्योंकि ऐसे पृथ्वी लोक में वृंदावन धाम है। और एक गोपनीय रहस्यमयी बात है अर्जुन सुनो, बोले ऐसे पृथ्वी में ब्रजमंडल मुझे प्रिय है, क्योंकि वहाँ पर मेरी प्रिय सखी गोपिकाएं रहती है। बोले और रहस्यमयी बात सुनो पार्थ, गोपियां मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि मेरी प्राण सखी राधा उनमें वर्तमान रहती है। इसलिए ये कार्तिक मास राधा रानी को अतिशय प्रिय है। इस कार्तिक व्रत पालन करके व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त करता है, अतः राधा रानी को अति प्रिय है, अतः श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस मास में अनेक लीला हुई, आप सभी जानते हैं। दाम बंधन लीला, दाम बंधन लीला ये गोकुल में हुई थी। और इष्टासुर मोक्ष, दीपावली, गोपाष्टमी, राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य, गोवर्धन धारण, भैया दूज और आंवले के वो आंवला वृक्ष की उत्पत्ति और तुलसी शालिग्राम
विवाह। ऐसे अनेक और भी कुछ हो सकते हैं, मैं कुछ छूटा तो नहीं, और भी जो होगा आप घर में चिंतन कर लेना। हाँ, गोवर्धन तो कह दिया, गोवर्धन कह दिया। गोवर्धन लीला तो भगवान को इतना प्रिय है। क्यों प्रिय है? बोले राधा रानी को मिलने में बड़ी दिक्कत होती, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे लीला कि आओ ब्रजवासी सब गोवर्धन के नीचे आ जाओ, 7 दिन तक अब बड़ा मौज करेंगे। तो राधा रानी ठीक ठाकुर जी के सामने खड़ी रही। लोगों ने कहा ठाकुर जी में इतनी शक्ति आई कहाँ से? जयदेव गोस्वामी ने उद्घाटन किया, अभिनव जलधार सुंदराए धृत मंदराए श्रीमुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे अभिनव। हमको तो कुछ याद नहीं है, अभिनव जलधार सुंदराए अभिनव। अभिनव माने नूतन मेघ के समान। अभिनव जलधार सुंदराए अभिनव। धृत मंदराए धृत मंदराए श्रीमुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे। ठाकुर जी ने श्रीमुख के श्री जी के मुख चंद्र को देखते हुए 7 दिन तक गिरवर को उठा के रखा। शक्ति तो वहां आई। कछो माखन को बलबड़ियो कछो गोपन क्यों सहाया श्री राधा जो के कृपा से मैंने नहीं गिरवर लियो उठायो। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की। दाम बंधन लीला भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। बोले देखो देखो मित्रों, मेरी माँ मुझे बांध देती है, तुम भी चाहोगे तुम भी मुझे बांध सकते हो। इति दृक् स्वलीलाभीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम। भगवान श्री कृष्ण ने डंका पिटवा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया। देखो मेरा भक्त प्रेम से मुझे बांध सकता है जैसे मेरी माँ ने मुझे बांधा। यशोदा ने कृष्ण को यश दिया, कृष्ण ने यशोदा को यश नहीं दिया। किसने दिया? यशोदा ने दिया। हा भक्त वत्सल। इसलिए तो हम लोगों ने पढ़ा ना, श्री जय राधा माधव हे भक्त वत्सल भव भयहारी। भगवान भक्त वत्सल है। भक्त के प्रेम से भगवान बंध जाते हैं। लेकिन कब बनते हैं मैया? कब बनते हैं? अरे अपने मैया को नहीं छोड़ा, हमको छोड़ेगा? मैया का पसीना उतार दिया। हाँ, दृष्ट्वा परिश्रमम स्वमातो हो शून्य गात्राया। पढ़ो स्वमातो हो, अपनी माँ का शून्य गात्राया, जो पसीने से लथपथ हो रही थी। विश्रस्त कवर सजह, जिनकी वेणी से फूल झड़ करके नीचे गिर रहे थे। दृष्ट्वा परिश्रमम, माँ के परिश्रम को देखा। कृपया आसीत, कृपा से द्रवीभूत हुए। स्वबंधने, फिर माँ के हाथों से बंध गए। माँ को नहीं छोड़ा, हमको छोड़ेगा?
बढ़िया से साड़ी पहनेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, आओ कृष्ण। हाय रे विधाता, काहे को कृष्ण आएंगे? श्याम सपने में आते नहीं, केवल श्याम दिल्ली वालों के सपने में आते हैं। हमारे सपने में तो कभी आए नहीं। तुम्हारे आए? केवल दिल्ली वालों के सपने में आते हैं। नहीं, माता को देखो, माता को नहीं छोड़ा, पसीने से लथपथ हो गई, कमर बंध ढीला ढीला हो गया, बेड़ी में जो पुष्प गूंथे हुए थे वो नीचे झड़ने लगे। सुबह से दोपहर हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने माँ को नहीं छोड़ा, कन्हैया ने अपने माँ को नहीं छोड़ा। वाह बाहरे हलवा पूड़ी नहीं छोड़ेगा, उसके लिए रोना पड़ेगा। दृष्ट्वा परिश्रमम, भगवान श्री कृष्ण ने माँ की मेहनत को देखी। उसी प्रकार जब दामोदर मास के भक्तों की मेहनत को राधा रानी देखेगी, वो राधा रानी श्री कृष्ण के कान में कहेगी, देखो देखो कन्हैया, तुम्हारे प्यारे भक्त तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता है, जरा इन पर आशीर्वाद डाल दो ना। तब राधा रानी के भाव से प्रेरित होकर श्याम सुंदर आशीर्वाद देते हैं तो भक्त लोग मालामाल हो जाते हैं। ये विशेष भाव है, इसलिए परिश्रम का मास है। दृष्ट्वा परिश्रमम, दृष्ट्वा परिश्रमम। मित्रों, कार्तिक मास का इतना महात्म्य है। अब आपके मन में एक लालसा होगी कि इतना धन है, इतना आशीर्वाद है, राधा रानी इतना प्रसन्न हो जाएगी, पर प्रभु जी बता दीजिए ना, ये व्रत हम करें कैसे? झटपट बताइए, लेट मत करिए। क्या है पालन करने का विधान, क्या है? तब शौनकादि प्रश्न से प्रसन्न होकर सूत गोस्वामी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, कार्तिक व्रत को कैसे पालन करना चाहिए सुनो, ध्यान से सुनो, आप लोग ध्यान से सुनो। बोले पालन का विधि है, कुंवार पक्ष के एकादशी तिथि से लेकर कार्तिक पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक। वो तिथि तो जा चुकी है, आज पूर्णमासी है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी से एकादशी तक नहीं कर पाया है, उसको आज से करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कुंवार पक्ष के आशून्य पूर्णमासी से लेकर कार्तिक पूर्णमासी तक। इसका मतलब आज हमारा व्रत 3:30 बजे से प्रारंभ हो गया है। कब समाप्त होगा? 19 तारीख को, नवंबर 19 तारीख को समाप्त होगा। कैसे पालन करना है? बोले सबसे प्रथम बात है ब्राह्म मुहूर्त में स्नान करना। 3:30-4 बजे उठ करके ठंडा ठंडा पानी से नहाना, शीतल जल से स्नान करो। यदि शीतल जल से कमर दर्द होने की संभावना है तो थोड़ा सा गर्म कर लो, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है शीतल जल से, ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए। लेकिन मैं तो गुनगुना पानी से नहाया। भाई जो करते हैं तो वही कहेंगे, झूठ बोल के फायदा क्या है? पर शास्त्र में कहा गया शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन। पर एक दिन ठंडा पानी में नहाओगे, दूसरे दिन मंगलारती नहीं आओगे, उससे क्या फायदा है? क्या फायदा? लेकिन नियम यही है कि 3:30-4 बजे नहा लेना चाहिए। प्रथम बात है, नहाते समय ये अनामिका उंगली रख करके गंगे च जमुने चैव, बोलो, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। वहाँ सारे तीर्थ आ जाएंगे। गोदावरी कह दिया ना? अरे ये कहा तुमने, सुना नहीं? चलो तुम ही बोलो। केवल गोदावरी सरस्वती नहीं, उड़ीसा में महानदी चित्रकूट जितने हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ है, सारी नदियों को आह्वान कर लो। अच्छा कुछ तिल डाल दो, डेली जमुना में स्नान करना। कल हम लोग पद्म पुराण पढ़ रहे थे तो इन्होंने प्रश्न किया, बताओ ये लिखा हुआ है कि ऐसे स्नान करना चाहिए, पर नदी में जाए कैसे? मैंने कल रात को गोविंद्र प्रभु ये आइडिया सोचा कि भाई जार में जमुना का पानी, गंगा पानी ले आओ और उसमें बाल्टी में डाल दो। यमुना मैया की जय। अरे भक्त चतुर होते हैं, शॉर्टकट हुए निकालते हैं। तो आप डब्बा से लेकर के आओ, कहाँ जमुना यहीं है, एक डब्बा पानी रखो, बाल्टी में डालो, यमुना मैया की कह करके डालो एक डब्बा,
फिर गंगा मैया गोदावरी मैया कह के डालो, सब काम हो जाएगा। पर स्नान करना जरूरी है। पर जिसको बुखार हो गया तो क्या करोगे? ये भी पद्म पुराण में लिखा हुआ है। क्या करोगे? बोले चुपचाप बैठ करके हाथ पैर धो लो, धो करके मंत्र पढ़ो, ओम पवित्रो पवित्रो वाहा सर्वस्था सर्वावस्थायाम गतो पिवाह यः स्मरेत पुंडरीकाक्षा स वाह्याभ्यंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ऐसा मंत्र उच्चारण करके अपने शरीर में ऐसे हाथ लगा लीजिए, शुद्ध। अच्छा, स्नान करो भी, स्नान करने के बाद भी यदि आप इस मंत्र का उच्चारण नहीं करते हो मैया, तो आपका स्नान उतना पवित्र नहीं माना जाएगा। मंत्र उच्चारण करना बहुत जरूरी है। पद्म पुराण में एक मंत्र भी दिया गया है, हे दामोदर हम स्नान करते हैं, आप हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। अच्छा, स्नान के साथ साथ संकल्प जरूर करना है। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, आज हम पर आशीर्वाद बनाए रखना। 1 माह तक मैं संकल्प करता हूँ अथवा करती हूँ, ये नियम, प्रातःकाल जगूंगी, स्नान करूँगी, दर्शन करूँगी, जप 1 लाख माला करूँगी, बिल्कुल भोजन नहीं करूँगा। नहीं, ऐसे जो जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसी प्रकार संकल्प जरूर करना चाहिए। अच्छा, जो प्रिय वस्तु है उसको छोड़ना चाहिए। प्रिय वस्तु जैसे किसको पिज्जा अच्छा लगता है, 1 महीना के लिए छोड़ दो, क्या दिक्कत है? किसको जो भी, किसी को पकौड़ी अच्छी लगती है उसको छोड़ दो, है ना? तो जो प्रिय वस्तु है उसको छोड़ना चाहिए और संकल्प का एक लिस्ट बनाना चाहिए। प्लीज, यदि नहीं बनाया ये क्लास के बाद बना लेना चाहिए। बड़ी गलती हो गई, हमारे जेब में आज बिल्कुल पैसा नहीं, कोई 1000 रुपये हमको उधार देगा क्या? मैं दे दूंगा। स्नान के बाद दान जरूर करना चाहिए। किसी के पास 1000 रुपया नहीं है, मेरे को दो भाई, मैं दे दूंगा। पुरुषोत्तम है नहीं, लाओ लाओ मेरे भाई, मैं आज जेब बिल्कुल खाली है। 1000 रुपया मैं दान करता हूँ, आप लोग सब दान राशि यहाँ लेके आओ। स्नान कर लिया, दान जरूर करना चाहिए। कम से कम प्रतिदिन का थोड़ा थोड़ा करो। आपको 1 रुपया दान करना है, 2 रुपया करना है, 200 करना है, 500 करना है, 1000 करना है तो करिएगा, स्नान दान करिए। उसके बाद विष्णु दर्शन, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के विष्णु का दर्शन जरूर करिए, शालिग्राम जरूर दर्शन करिए, जैसे हम लोग मंगल आरती दर्शन करते हैं। उसके पश्चात हाँ, दान के साइड में लिखा हुआ है न्याय से उपार्जित धन, ब्लैक मनी नहीं चले। बिल्कुल काला बाजारी वाला पैसा है नहीं। गोपेंद्र प्रभु पढ़े ना? हाँ, बिल्कुल शुक्ल वित्तम, शुक्ल माने व्हाइट मनी, वो जो पैसा आप दान करोगे उससे। लेकिन यहाँ भारत में बिल्कुल उल्टा होता है। जो पैसा सरकार नहीं लेती अथवा आप नहीं दे पाते हो, उसी को लेकर के गोविंदाय स्वाहा। और वो भी ठीक है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार आंधी तूफान आया, कोई बंगाल में कोई व्यक्ति वो खील बेच रहा था, वो खील हल्के हल्के उड़ती होती है, आंधी तूफान उसको उड़ा के ले गया। जब उड़ा के ले गया तो ये व्यक्ति ने देखा कि बड़ा लॉस हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। लाभ कैसे होगा? बड़ा बढ़िया था, बोला फायदा होगा यदि हम भगवान को इसको समर्पित करते हैं। तो उन्होंने कहा उड़ता हुआ खई गोविंदाय स्वाहा। बोले जो खई, जो खील उड़ रही है वो सब गोविंद के लिए है। सो काला बाजारी वाला धन नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल व्हाइट मनी होना चाहिए। तीसरी बात है, तीसरा सिद्धांत, कथा श्रवण। कथा श्रवण में सबसे बेस्ट है श्रीमद् भागवत का श्रवण, सबसे उत्तम है श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। और शौनकादि ऋषियों, सुत गोस्वामी कहते हैं आप दान स्नान कुछ भी करो, यदि आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करते हो, मनन नहीं करते हो, चिंतन नहीं करते हो, तो सारा बेकार है। यानी कि हमारा मन, हमारी बुद्धि भगवान में रहना
चाहिए। भगवान ने जो गीता में कहा मयैव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयैव अतः ऊर्ध्वं न संशय, पूरी गीता में मित्रों माताओं मैंने देखा एक ही श्लोक समस्त गीता का सार ग्रहण करता है, वो है यही है, तुम अपना मन को अपनी बुद्धि को मुझे दे दो, बस इतना ही है। पर कभी कभी भक्त लोग इसी में चूकते हैं। मैं आज प्रभुपाद जी वहाँ तो हम बैठते हैं, जैसे मंगलारती खत्म हुआ माला इधर है, लोग कितनी बातें करते हैं, क्या क्या करते हैं। अरे भाई पैसा गिनते समय शेयर बाजार चलाते समय तुम बातें करते हो, लेकिन हरिनाम जप करते समय नहीं, अपराध युक्त होकर करने से नहीं होगा। प्रभुपाद जी भी कहते हैं आप अगर सफलता चाहते हो जो विधान है उसको ठीक ठीक से पालन कर लो, काम बन जाएगा। इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं मन को लगाना बहुत जरूरी है, मन को आवश्य स्मरण प्रधानम, ये हुआ। आगे का सिद्धांत देते हैं ये सारा काम तुम्हारा थोड़े में संपन्न हो जाएगा यदि आप प्रसन्न चित्त से पूर्ण एकाग्रता से गुरु की सेवा करते हो। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद से पूछा गया प्रभुपाद ऊर्जा व्रत कैसे करें, प्रभुपाद जी ने कहा चाहे 24 आवर्स हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम 24 घंटे करो, यही ऊर्जा व्रत है। पर तुम कर नहीं सकते तो तुम्हारे लिए विधान है, गुरु सेवा से सब कुछ हो जाएगा। आगे का सिद्धांत देते हैं खट पर नहीं सोना चाहिए, धरती पर सोना चाहिए। कल एक भक्त पानीपत से पूछा प्रभु जी कमर दर्द कर जाए तो, अरे भाई फर्श पर माने पूरे मार्बल पर मत सोना, दौरी भरी बिछा करके सो जाना, रेजाई भजाई बिछा देना चटाई, लेकिन खट पे पलंग पे नहीं सोना। जो डनलप बेड है उसको 1 महीना के लिए, देखो 1 महीना के लिए आए, जीवन बड़ा छोटा है, क्यों नहीं करेंगे। धरती भगवान कहते वृंदावनम धन्यम, वो धरती पे 1 महीना लेटने का ये सद्भाग्य। ब्रजमंडल परिक्रमा तो इसलिए है, ब्रजमंडल में खटिया आजकल खटिया भटिया लेके जा रहे हैं, मैंने सुना खटिया जाता है, जो वीआईपी में जाता है खटिया जाता है, जो 1000 रुपये देते हैं पर डे, तो है नहीं ना, इस साल नहीं गए, चलो अच्छी बात है, अच्छी बुद्धि आ गई। आगे कहते हैं, आगे का सिद्धांत, हाँ सारी कुंजी ब्रह्मचर्य का पालन, 1 मास तक कठोर ब्रह्मचर्य है, बिल्कुल ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करो तुम्हारे सामने शंकर फैले। शंकर भवानी भी आए तो बाद में आना। ब्रह्मचर्य पालन, ब्रह्मचारी के लिए गृहस्थ के लिए सब, ऐसा नहीं गृहस्थ के लिए छूट है, नहीं, ये सबके लिए है, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन। और आगे का सिद्धांत है तुलसी सेवन, तुलसी में जलदान और तुलसी की परिक्रमा। और आखिरी सिद्धांत देते हैं दीपदान। ऐसा लिखा हुआ है यदि कोई कार्तिक मास में विष्णु मंदिर में दीपदान देता है और दीप दूसरों के द्वारा जलाता है, समर्पण कराता है, तो उनके सैकड़ों जन्मों के पितर परम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मैंने देखा कई बार आकाश दीप का विधान भी है, लोग आसमान में दीप जलाते हैं, उड़ीसा में मैंने देखा होता है, यहाँ कहीं हमने देखा नहीं। वैसे पद्म पुराण में वर्णन है, एक बाम्बू डाल करके गाड़ के उसके ऊपर 20-30 फीट के ऊपर आकाश दीप उसको कहते हैं, जलाते हैं पितरों के लिए, इसलिए दीप समर्पण का विधान है। मित्रों इस प्रकार दीपदान करते हुए पद्म पुराण में एक श्लोक दिया गया, उसको गाना चाहिए। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, ताली बजा कर गाते रहना, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद 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 रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, आवाज बहुत छोटी है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे,
गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो। बिल्वमंगल ठाकुर कृत कृष्ण कर्णामृत में भी है। कृष्ण कर्णामृत का पद हो, आप नंदनंदन अष्टकम हो, कोई ना कोई, या तो आखिरी तो हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही है। हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते दीपा देना चाहिए, जो भी क्रिया करना चाहिए करना चाहिए। इतने सारे सिद्धांत देने के बाद 5 सिद्धांत, 5 या 6 बात प्रमुख बताते हैं। स्नान, श्री विष्णु पूजन, श्री विष्णु श्रवण कीर्तन, अन्नदान, तुलसी सेवन, ब्रह्मचर्य और दीपदान। ये 6 जो सार सिद्धांत, इसको पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ निषेध भी है। यदि हम निषेध को ध्यान नहीं देते सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। निषेध क्या है? सबसे पहले कहते हैं 9 बजे से पहले सो नहीं सकते, 3:30 बजे के बाद भी सो नहीं सकते, यानी कि 9 PM वह उस समय तक नहीं सोना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सायंकालीन जो प्रथम प्रहर, ऐसा हमारे नॉर्मल भी कहते हैं, पहला प्रहर सबको जागे, दूसरा प्रहर भोगी, तीसरा प्रहर चौरा जागे, चौथा प्रहर जोगी। तो 9 बजे तक सोना नहीं है। वैसे तो हमारे गोपी गीत वगैरह 8 साढ़े 8 बजे तक चलेगा, उसके बाद आप जाओगे 9 तो ऐसे ही बच जाएगा। 9 बजे के बाद जगना नहीं है। 9 से सो जाओ ठीक 3 बजे तक, 3 बजे के बाद और नहीं सोना है, व्रत का सबसे पहले। और यदि बेस्ट आप में इतनी ताकत है तो बिल्कुल मत सोना, सबसे बढ़िया। यदि ताकत है तो नहीं सोना 1 महीना तक। युक्ताहार विहारस्य, तेल मर्दन नहीं करना चाहिए, खास करके सरसों तेल। हाँ, बंगाली भक्तों के लिए आलू चोखा भात ये बंद है नहीं गोपेंद्र प्रभु? चावल बंद है लिखा हुआ है, चावल नहीं खा सकते, दाल भी नहीं पी सकते, आलू भी नहीं खा सकते। आलू शयन का टाइम ये रहा, तैल वर्जन निषेध है। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, दूसरों के पैसे से भोजन नहीं करना चाहिए। जो खूब कार्तिक में करने के लिए लोग आते हैं, पराया भोजन निषिद्ध है। कुछ करो चाहे ना करो, यही तो करना चाहिए। हम ऋषिकेश एक बार गए थे, उसमें परम पूज्य राम सुखदास महाराज जी का सत्संग चलता था ऋषिकेश के गंगा के तट पर। वो कहते थे जिह्वां दग्धं परान्नेन हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात् मनोदग्ध परस्त्रीभिः कथम सिद्धिर भविष्यति। बोले दूसरे का अन्न खाते खाते जिह्वा जल गई, ताकत कहाँ से आएगी? दूसरों से दक्षिणा लेते लेते हाथ जल गए, और दूसरी स्त्री के बारे में चिंतन करते करते मन जल गया, जिह्वा जल गई, हाथ जल गए, सिद्धि कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने बाप का धन स्वीकार नहीं किया। गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार के एक ही लड़के,
उन्होंने अपने पिता माता का धन नहीं लिया, लेकिन हमको तो पराया माल बहुत अच्छा लगता है। राम नाम जपना नहीं करना चाहिए। पराया भोजन, चावल, दाल, बैंगन, गाजर, चुकंदर, ये सब बंद है, नहीं खा सकते। किचन वाले सुन लो गौरव। अच्छा, बासी भोजन नहीं कर सकते, फ्रिज में रख करके नहीं कर सकते। फ्रिज वाले सुन लो, हमारे तो फ्रिज है नहीं, तो लाएंगे खाएंगे। फ्रिज वाले फ्रिज में नहीं रख सकते। अच्छा, कांसे के बर्तन में आप नहीं खा सकते, कांसा बर्तन छोड़ देना। अच्छा, और सबसे बढ़िया आइटम है बाबा जियों के लिए, बोले हमारे भंडारे में नहीं खा सकते, संस्था के द्वारा दिया गया भोजन नहीं खा सकते। आप दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फ्री बटेगा इसको आप खा नहीं सकते। खाना चाहेंगे तो पैसा दो खाओ। किसने कहा क्या करेंगे? पैसा दो, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास चांदी की ईंट है, सोने की ईंट है, 2-4 ईंट दे दो, फिर खाते रहे ना। हम भगवान से कहेंगे खिलाओ। वाकई ये नियम है। आप आज जिसके तिरुभाव दिवस है, महाप्रभु उसकी तारीफ करते हैं। मुरारी गुप्त की अनेक विशेषता है, ये प्रसंग में हम कह देते हैं। मुरारी गुप्त अपने कमाई के अतिरिक्त किससे एक चौवन्नी नहीं लेते थे, है ना। मुरारी गुप्त चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 15 जाकर के देखना। महाप्रभु मुरारी गुप्त की इस गुण से प्रसन्न होते हैं। मुरारी गुप्त अपने रोजगार के अतिरिक्त किसी से के चौवन्नी नहीं लेते थे। और महाप्रभु ने वैष्णवों को ऐसे चेतावनी दी है, वैष्णव हैया काके किच्छु ना मांगिवे, कुछ नहीं मांगना चाहिए। भंडारा का निषेध है और वेश्या के घर का भोजन निषेध है। 9वां, पुरोहित, किसी ब्राह्मण पुरोहित अगर तुमको भोजन करवाना चाहता है, उसके घर में तुम नहीं खा सकते हो। और आखिर में मृतक, शूतक और श्राद्ध और रजस्वला अथवा ऋतुस्नाता स्त्री के हाथों से भोजन नहीं करना चाहिए, व्रती को नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ और 5 नियम है। जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, मदिरापान नहीं करना चाहिए, वेश्यालय गमन नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और आखिरकार विश्वासघात नहीं करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। महापापों में से ये आ जाता है। इन्हीं के साथ यदि हम कार्तिक व्रत को पालन करते हैं, निश्चित रूप से राधा रानी प्रसन्न होंगी। और राधा रानी जब हमारे लिए सिफारिश करेंगी, तब कृष्ण कहेंगे तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। इसलिए मित्रों, ये नियम जो विधि निषेध है, इनके साथ साथ हमको ये ऊर्जा व्रत पालन करना चाहिए। हम इतने दूर दराज से आए हैं वृंदावन धाम में, किस लिए आए हैं? और थोड़ा सा नियम, कुछ संतों तो जीवन भर इसका पालन करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे रहे। मुरारी गुप्त किसी से कुछ नहीं मांगते थे, चंद्रशेखर आचार्य से शिष्यत्व ग्रहण किया। और मुरारी गुप्त इतने प्रेमी शिष्य थे, इतने प्रेमी भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु के। उनके बारे में क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। उनकी जो निष्ठा है, महाप्रभु प्रशंसा करते। 2 बात तो चैतन्य चरितामृत में मिली। मैंने कई बार गोपेंद्र प्रभु से कहा कि कहानी से जितना लाभ नहीं होता, सिद्धांत बहुत चाहिए। महाप्रभु के जितने भक्त हैं, प्रत्येक भक्त में कुछ विशेष विशेष सिद्धांत है। मुरारी गुप्त में 2 वस्तु है। अपने कमाई के अतिरिक्त, वो वैद्य जाति के थे, वो भवरोग और शरीर का रोग दोनों हरण करते थे। ये विशेष है, हमारे हसपस जैसे करता है। और दूसरी बात थी, उनमें इष्ट निष्ठा थी। राम के भक्त थे, हनुमान के अवतार माने जाते। महाप्रभु ने कहा, मुरारी गुप्त, कृष्ण कितने रसिक है, आओ भजन करो। राम क्या सूखा है, पूरा जीवन दुख में बिताया। मुरारी गुप्त बड़े कष्ट अनुभव किए, रात्रि को गए महाप्रभु की आज्ञा। इधर मैंने भगवान श्री राम के चरणों में माथा बेच दिया है, इधर महाप्रभु की आज्ञा टाल नहीं सकता, क्या कर सकता, मृत्यु ही श्रेयस्कर है। महाप्रभु के पास जब निवेदन किया, मुरारी गुप्त की निष्ठा देख करके महाप्रभु अतिशय प्रसन्न हो गए। बोले, मुरारी,
तुम्हारी इस इष्ट निष्ठा से मैं अतिशय प्रीत हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। मुरारी गुप्त ने कहा, प्रभु इतनी कृपा करिए, आपके चरणों में मुझे अविचल भक्ति की प्राप्ति हो जाए। इष्ट निष्ठा और दूसरों के प्रति दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं होना, उदासीन भाव, ये मुरारी गुप्त के जीवन चरित्र से हमको प्राप्त होता है। मित्रों, समय हो गया। आज यहाँ प्रसाद का यहाँ प्रसाद वितरण का ये स्थान है आज। सो माताओं, आपके चरणों में मेरा नमन, प्रभु जियों आपके चरणों में मेरा बारंबार नमन। कार्तिक के लिए जो भी श्रद्धालु भक्त आप आए हो, भागवत कथा का खूब श्रवण करो। अब वृंदावन चंद्र महाराज की कथा चल रही है, ये कथा प्राय कल समाप्त हो जाएगी, फिर आगे चले गोपी गीत में मैंने सुना 2-3 दिन बोलेंगे। उसके बाद हमारे कुछ भक्त लोग कथा रख रहे हैं वहाँ ताराचंद बंसल में, ये कथा प्रारंभ होगी 27 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक। तो जिनको जाना चाहिए, टाइमिंग वही हमारा है 10 बजे से 1 बजे तक, तो आप लोग वहाँ कथा श्रवण के लिए आ सकते हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री नंदनंदन राधा रानी के चरणों में हम लोग प्रार्थना करेंगे, वे जुगल सरकार हम पर आशीर्वाद बनाए रखे, हमारा ऊर्जा व्रत बिना बाधा संपन्न हो जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबको बहुत बहुत